आदाब। मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। बिहार में आवाम ने एक मर्तबा फिर एनडीए को ही सौंपा इख्तिदार। सीटें हुई 200 के पार। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पीएम मोदी ने इसे बेहतर हुक्मरानी की जीत करार दिया। कहा, एनडीए को दिया गया बड़ा मैंडेट। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर मनाया गया जीत का जश्न। अजीम इत्तेहाद का इंतहाई मायूस कुन मुजाहरा। 35 सीटों तक महदूद हुआ इत्तेहाद। तेजस्वी यादव नहीं जीत सके अवाम का दिल। कांग्रेस फिर नाकाम। बिहार में एमआईएम ने किया शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। 5 सीटों पर हासिल की कामयाबी। असदुद्दीन अवैसी ने अवाम का अदा किया शुक्रिया। आठ असेंबली सीटों में ज़िमनी चुनाव के नतायज भी आए सामने। तेलंगाना के जुबली हिल्स और राजस्थान की नंता सीट पर कांग्रेस को मिली कामयाबी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने नगरोटा सीट पर जमाया कब्जा। बडगाम सीट पर पीडीपी उम्मीदवार कामयाब। उमर अब्दुल्ला ने कहा, करेंगे एहतिसाब। और अब खबरें तफसील से। बिहार में अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अवाम ने फिर एक मरतबा नीतीश कुमार के एनडीए इत्तेहाद को ही इख्तिदार की कुंजी सौंप दी है। नतायज एक तरफा सामने आए। बिहार की 243 रुकनी असेंबली में एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया। इस मरतबा बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को 90 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू को 84 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। एनडीए की इत्तेहादी पार्टी चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास ने भी शानदार मुजाहरा किया। एलजेपी रामविलास के बेशतर उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। जितिन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी ने भी तवक्को के मुताबिक बेहतर कारकर्दगी अंजाम दी। वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन अजीम इत्तेहाद का इंतहाई मायूस कुन मुजाहरा रहा। अजीम इत्तेहाद महज 35 सीटों पर सिमट कर रह गया, जिसमें आरजेडी 25 और कांग्रेस 6 सीटों तक महदूद हो गई। वहीं प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। नतायज के ऐलान के साथ ही एनडीए खैमे में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया। पार्टी कारकुनों ने आतिशबाजी की और आपस में मिठाइयां तकसीम की। बिहार में एनडीए इत्तेहाद की शानदार कामयाबी का जश्न दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वज़रा ने इस जश्न में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आवाम के खादिम हैं। हम अपनी मेहनत से आवाम को खुश करते रहते हैं और हमने लोगों के दिल जीत लिए, और इसीलिए पूरे बिहार ने कहा, फिर एक बार एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने इसे बेहतर हुक्मरानी की जीत करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, बिहार के अवाम ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने बिहार के लोगों से ज़बरदस्त जीत का वादा मांगा था और अवाम ने उसे पूरा किया। साल 2010 के बाद का सबसे बड़ा मैंडेट हासिल हुआ है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं, और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा ये बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था, और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था,
तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस इलेक्शन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आवाम का एतमाद मजीद मजबूत किया है। बिहार में जोशो खरोश के साथ वोट डाले गए, सबने अपनी मर्जी के मुताबिक वोट डाले हैं। लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की भी विजय है। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। बीते कुछ सालों से लगातार भारी मतदान होना, वंचितों, शोषितों द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी सिद्धि है। साथियों, ये वही बिहार है जो पहले माओवादी आतंक वहां पर हावी था, जहां पर नक्सल प्रभावित इलाकों में 3 बजे वोटिंग खत्म हो जाती थी। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, बाकी स्थान पर पूरा समय मतदान होता था, लेकिन उस क्षेत्र में 3 बजे के बाद मतदान कराना भी मुश्किल होता था। लेकिन इस बार के चुनाव में बिहार में बिना किसी डर के लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ एक उत्सव की तरह वोट दिया। और बिहार के साथ साथ मुख्तलिफ रियासतों की 8 असेंबली सीटों पर हुई वोटिंग के नतायज भी सामने आए। कांग्रेस ने राजस्थान की अंतर असेंबली सीट और तेलंगाना की जुबली हिल्स असेंबली सीट पर कामयाबी का परचम लहराया। जम्मू कश्मीर के नगरोटा असेंबली सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने फतेहयाबी हासिल की। उसी तरह बडगाम असेंबली सीट पर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और मिजोरम की डम्पा असेंबली सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की। दीगर सीटों की बात करें तो पंजाब की तरनतारन असेंबली सीट पर आप उम्मीदवार हरमीत सिंह को जीत मिली है। ओडिशा की नौपाड़ा असेंबली सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जय ढोलकिया को कामयाबी मिली, जबकि झारखंड की घाटशिला असेंबली सीट जेएमएम के हिस्से में आई। घाटशिला असेंबली सीट पर जेएमएम उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन ने कामयाबी हासिल की। सौभाग्य है कि जिस तरीके से 2024 में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर मतदाता ने बढ़ चढ़कर राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, एक बार फिर हमें सौभाग्य रहा है कि 2025 में नगरोटा के हर घर और हर परिवार ने हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। हमारा बहुत सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी दूरदर्शी पार्टी का नेतृत्व हमें मिला। इस तरह से हम धन्यवाद करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के हर जो बड़े सियासतदान का, और खास तौर पर जो इतने भी कर्मठ कार्यकर्ता और राणा साहब के परिवार का हर इंसान, जिन्होंने दिन रात एक कर ये जो जीत है हासिल की। गल सुनी आ, लोगों ने उन्होंने उस हिसाब नाल डायनासोर ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਚੌਥਾ ਤੇ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ बीजेपी ਲੜਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਂ पटना में बीजेपी के दफ्तर पर जीत का जश्न मनाया गया। बीजेपी के रियासती सदर दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान ने बिहार में पार्टी को मिली शानदार कामयाबी का जश्न मनाया। बिहार असेंबली इंतखाबात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैरान कुन कारकर्दगी दिखाई। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने सीमांचल के कई हलकों में मजबूत कामयाबी हासिल की।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पार्टी ने 4 नशिस्तें जकेट, बहादुरगंज, कोचाधामन और आमोर पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि बासी में भी अक्सरियती वोटों से AIMIM की जीत का इम्कान है। पार्टी बलरामपुर और ठाकुरगंज में दूसरे नंबर पर रही। आमोर असेंबली सीट पर मजलिस ने अपनी मजबूत गिरफ्त बरकरार रखी, जहां पार्टी उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने 1,836 वोट हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की और अपने मुखालिफिन को वाज़ेह मार्जिन से शिकस्त दी। मजलिस ने चुनाव में 25 नशस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। सीमांचल में AIMIM की मुसलसल बढ़ती हुई मकबूलियत ने इसे इलाकाई सतह पर एक अहम सियासी कुव्वत के तौर पर उभार दिया है। MIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने बिहार में पार्टी को मिली जीत पर खुशी का इजहार किया। असद अवैसी ने वोट देने के लिए बिहार के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम बिहार के अवाम के मैंडेट को कबूल करते हैं। ये जो फैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकने असम्बली और MLA बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज आए वहाँ पर। तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जुबली हिल्स की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का, कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया। यहाँ पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों MLCs का, जनाब रहमत साहब का, रियाजुल हसन अफंदी का, जनाब कौसर साहब का, जनाब यासिर अरफात का, अनवर सादात का, फराज साहब का और जानी मियाँ का, और ऐसे बेशुमार मजलिस के ज़िम्मेदारों का जो बड़ी मेहनत किए, जस्तजू किए। और मुझे आज चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया, मैंने उनको मुबारकबाद दी। और मैं समझता हूँ कि 2023 के असम्बली इंतखाबात के बाद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो मिली है जुबली हिल से नवीन यादव को, इसमें बहुत बड़ा रोल CM की लीडरशिप रही और ख़ास तौर से उनके मिनिस्टर्स। MIM बिहार के सदर अख्तरुल ईमान ने कहा कि तेजस्वी यादव को बहुत गुरूर आ गया था, अगर लालू यादव होते तो अक़लियतों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। गुरूर में मुब्तला है, तकब्बुर में मुब्तला है ना, और उसको सबको लेके चलने का अंदाज अभी तक नहीं आया। वरना जो कुछ अभी तक दिखा जा रहा है उस पर अफसोस हो रहा है कि उनसे बड़ी भूल हुई है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि मैं 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद पर शपथ लूंगा। हकीकत ये है कि वो भी राघोपुर से पीछे नजर आ रहा है। देखिए, मैं बरबोलेपन का कभी शिकार नहीं हुआ, बरबोलेपन को कभी पसंद भी नहीं किया। जब तक ईवीएम में जब वोट बंद है, जब तक गणना नहीं आई है, तो ठीक है, लोगों को उम्मीद करनी चाहिए, दावा नहीं करनी चाहिए। सर एक अहम सवाल है कि आप महागठबंधन के पास ढोल नगारे बजा के गए थे, आप हमें भी शामिल कीजिए, मात्र 6 सीट आपने मांगा। क्या लगता है कि महागठबंधन ने जो AIM को नहीं शामिल किया उसका खामियाजा वो भुगत रहे? नहीं, उसका मेरा ही नहीं, बल्कि उन्होंने समाज का पूरा ख्याल नहीं रखा है, उसका भुगतना मैं कर रहा हूँ। लालू जी अगर होते तो समेट कर चलते। मैंने अक्सर कहा है, लालू जी के राजद में और तेजस्वी जी के राजद में जमीन और आसमान का फर्क है। वो माई समीकरण को लेकर चलते थे, ये A to Z के नेता हैं, तो ये बड़े विद्वान नेता हैं। हैदराबाद के जुबली हिल्स में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाबी मिली। हैदराबाद के कोटला विजयभास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में रिटर्निंग अफसर P साईराम ने आम मुबस्सिरीन की मौजूदगी में नतायज जारी करते हुए नवीन यादव को जीत का सर्टिफिकेट हवाले किया। नवीन यादव ने BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ को 24,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी। तेलंगाना के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी के बाद नवीन यादव ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें भारी अक्सरियत से जो मैंडेट मिला है वो अवाम के एतमाद की बड़ी निशानी है। उन्होंने मुंसिफ TV के नुमाइंदे अनवर गौरी से बात की। नवीन यादव ने
रेवंत हुकूमत की क़यादत में अवामी फलाह के तमाम काम अंजाम देने का ऐलान किया। జూబ్లీహిల్స్ బై ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ సందర్భంగా మా జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా దాదాపు 25,000 మెజారిటీతో నన్ను ఆశీర్వదించినందుకు నా ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా ప్రాధాన్య నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఏదైతే నమ్మకం నా మీద పెట్టుకొని మా పిల్లోడు, మా బస్తీ పిల్లోడు, మా కొడుకు, మా తమ్ముడు మాకు అండగా ఉంటాడు, మా కష్టాల్లో నిలబడతాడు, మా సమస్యలు పరిష్కరిస్తాడని ఎంతో నమ్మకంతో నాకు ఈ అవకాశం కల్పించారు. వారి సేవ చేసుకోవడానికి ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మంచి ఆశీర్వదించినారు పెద్దలు. ముఖ్య रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स ज़िमनी इलेक्शन में कांग्रेस की कामयाबी पर मजलिसी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वह हैदराबाद में मीडिया से मुखातिब थे। खासकर इस बाई इलेक्शन चुनाव में एमआईएम हम साथ हमारे लिए कांग्रेस पार्टी को मदद देकर इस चुनाव में ये जीत हासिल करने के लिए जो मदद किया, एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस पार्टी के तरफ से, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता के ओर से हम धन्यवाद बोलना चाहता है। आने वाले दिनों में भी हम सबको साथ लेकर तेलंगाना तरक्की के लिए हम कोशिश करेंगे, इसमें हम कामयाब हो जाएंगे। భారతదేశము రాష్ట్రాల సమీకరణ తెలుసు కదా, ఏ రాష్ట్రంలో ఆ రాష్ట్రంలో ఉండే నైసర్గిక పరిస్థితులను బట్టి అక్కడ వాతావరణాన్ని బట్టి అక్కడ పంటలు పండుతాయి, అంతేనా? అదే జాతీయ పార్టీ కానీ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్, ఇది జాతీయ పార్టీ కూడా ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక పీసీసీ అధ్యక్షుడిని ఎందుకు వేస్తున్నారు? ఒకే అధ్యక్షుడు జాతీయ స్థాయిలో ఉంటే సరిపోతుంది కదా। बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने अपने हार के बाद कांग्रेस पर संगीन इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी और पैसों के बलबूते पर कांग्रेस ने ये इलेक्शन जीता है। 10 साल से थे, मागंटी गोपीनाथ के फेस पर वोटिंग हुई थी। अब तक 10 साल भी या फिर आगे से चेहरा बदल गया है, तो बीआरएस जो सिंपैथी वोट थे, ऐसा कहा जा रहा था सिंपैथी वोट मिलेंगे, कहाँ पे चूक हुई है बीआरएस की? వాళ్ళు సింపతి చూపిస్తే రేపు ఇంట్లోకి వెళ్ళి నడువులు ఎరగొడతాడు। రౌడీ రాజ్యం, వాడికి భయం ఉండదు, జీవితాంతం ఇక్కడ ఉండాల్సినాడు, ఫ్యామిలీ ఉంది వాడికి। ఇప్పుడు అందుకేగా భయపడింది। ఆ రోజు వాళ్ళ గోపన్న ఉన్నాడు కాబట్టి ఎవడు రాని నిలబడబట్టి అందరు పారిపోయారు, ఆయన లేడు కాబట్టి ఒక్కొక్కళ్ళ కలుగుల్లో నుంచి బయటకు వచ్చారు। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के नताज पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कहा कि पार्टी अवामी मैंडेट का मुकम्मल एहतराम करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने जुबली हिल्स के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और तमाम बीआरएस कायदीन व कारकुनों की अनथक मेहनत को भी सराहा। बीआरएस పార్టీకి మరి ఓటేసిన జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలకి మరి చివరి ఓటింగ్ శాతం ఇంకెంత తెలియదు, బట్ చాలా గణనీయంగా గౌరవప్రదంగా మా పార్టీకి కూడా ఓట్లు వచ్చినాయి। మరి మాకు ఓటేసిన జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలందరికీ కూడా పేరు పేరున వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు। సరే, సహజంగానే ఒక రాజకీయ పార్టీగా ఎన్నికల్లో దిగినప్పుడు గెలుస్తామనుకొని దిగుతాం, గెలుస్తామనుకొని కొట్లాడతాం, గెలవాలని కొట్లాడతాం, అట్లనే కొట్లాడినాం। గత 2 ఏళ్లుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీగా తన పాత్రను అద్భుతంగా పోషించింది। ప్రజా సమస్యలను మరి కేంద్రంగా చేసుకొని ప్రజల వాదనను, ప్రజల వేదనను ఇవాళ ప్రభుత్వం ముందు పెట్టడంలో, అది శాసనసభలో అయితేనేమి, ప్రజాక్షేత్రంలో అయితేనేమి, సోషల్ మీడియాలో అయితేనేమి చాలా బలంగా బీఆర్ఎస్ పనిచేస్తున్నది। మా పని ఇట్లాగే భవిష్యత్తులో కూడా కొనసాగుతుంది। पीडीपी ने तारीख में पहली बार जम्मू कश्मीर के बडगाम असेंबली हल्का जीत लिया है, जिसने वस्ती कश्मीर की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई दहाइयों के तसल्लुत को तोड़ दिया। पीडीपी के आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने 4,496 वोटों के फर्क से जीतकर पार्टी के लिए एक अहम पेशरफ्त की है, जिसने मुतादिद असेंबली इंतखाबात में बडगाम में कभी फतह का मजा नहीं चखा था। देखिए, ये इंतखाब काफी अहमियत का हामिल है। बडगाम की मेरे ख्याल से ये 50 साल की जद्दोजहद के बाद जो बडगाम के लोगों को अभी वो मौका मिला है जहां उनके वोट की हकीकी तर्जुमानी हो। तो आपको लगता है जवाब है सीएम को, खासकर क्योंकि वो खुद कैंपेनिंग, ये पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जवाब है 70 साल से लेकर आज तक, और खासकर 2024 में जिस तरीके से बडगाम के लोगों को जलील और खार किया, आज बडगाम वालों ने वोट के जरिए उस ह्यूमनाइजेशन का बदला लिया। तो जो उम्मीदें हैं बडगाम की, क्या वो पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल हम पूरी करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का ये नारा ही है कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगियों में आसानी लानी है, तो उसकी शुरुआत बडगाम से।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी ने जीतने के लिए इलेक्शन लड़ा था, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ और ही कबूल था। उन्होंने कहा कि इस नतीजे पर गौर करेंगे और अगर कहीं तंजीमी और हुकूमत के कामकाज में तब्दीलियों की ज़रूरत होगी तो गौर किया जाएगा। हमने इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा था, लेकिन बडगाम के लोगों को कुछ और ही चाहिए था। हम बडगाम की तरक्की चाहते थे, हम बडगाम के लोगों की बेहतरी चाहते थे। हम चाहते थे कि अगले 4 साल उनका एक करीबी रिश्ता जो है वो हुकूमत के साथ बना रहे, लेकिन बडगाम के लोग कुछ और चाहते थे। अब हम अपनी जगह इस नतीजे को एनालाइज करेंगे, कहां पे खामियां रहीं, कहां पे दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर कहीं पे ऑर्गेनाइजेशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, उन पे सोचा जा सकता है। अगर कहीं पे हुकूमत में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, उसमें भी हम एक एक्सरसाइज कर लेंगे। लेकिन नतीजा आज ही निकला है, इसमें जल्दबाजी में नुकसान ही होगा। मैं अब श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक साहब से बात करके उनसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में वो तंजीम की वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाएं। हम बैठ के तफसीलन न सिर्फ बडगाम बल्कि नगरोटा के हवाले से भी बात। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बडगाम की जीत का जश्न मनाया और बडगाम के अवाम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एनसी की कारकर्दगी को निशाना बनाते हुए कहा कि एनसी अपने वादों में नाकाम हो गई है। इस वक्त बडगाम की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने एक तरफ से सरकार, उनके 50 एमएलए उनको दरकिनार करके पीडीपी को एतमाद दिया, आगा मुंतजिर साहब को एतमाद दिया, हम पे भरोसा किया। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो अल्लाह ताला में हिम्मत दे, हौसला दे। जो भरोसा बडगाम के लोगों पे हम पे किया, मुंतजिर मेहंदी साहब पे किया है, हम उनकी खिदमत कर सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगा मुंतजिर साहब पढ़े लिखे हैं, उनके दरवाजे हमेशा बडगाम के लोगों के लिए खुले रहेंगे और वो बढ़ चढ़ कर बडगाम के लोगों की खिदमत करेंगे। आज हमारे लिए खुशी का दिन है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि सिर्फ पीडीपी की नहीं बल्कि बडगाम के लोगों की जीत है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि बडगाम के लोगों ने एनसी की नाकामी का मुंह तोड़ जवाब दिया। ये पीडीपी की जीत नहीं, ये जो बडगाम की आवाम है, ये उनकी जीत है कि देव मेड द राइट चॉइस। उनने एक जमात को लगातार 30 साल से एक मौका दिया, उनने देखा। और पिछले 1 साल से जब उनने उमर साहब को यहाँ से चीफ मिनिस्टर बना के असेंबली में भेजा, हर एक वादा जो उमर साहब ने किया उससे फिर उनने यू टर्न लिया। तो आज जो यू टर्न का जवाब था वो बडगाम की आवाम ने एनसी और उमर साहब को दे दिया। जी, आई मीन इट इज़ अ कंसेंसस ऑन हिज फेलियर। इट इंडिकेट्स कि जो बडगाम के लोग हैं वो बिल्कुल ना खुश थे उमर साहब के साथ। और पिछले 1 साल से वो यहाँ नहीं आए, लेकिन 1 महीने से जो 50 एमएलए का हुजूम था वो यहाँ घूम रहा था सुबह शाम दिन रात लेके। 1 साल में वो आए नहीं, मुड़ के नहीं देखा। आज आए इलेक्शन फिर से अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, तो बडगाम की आवाम ने उनको अच्छा सा जवाब दे दिया। बडगाम और नगरोटा ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की हार पर पार्टी के सदर तारिक हमीद क़रार ने कहा कि नगरोटा का नतीजा मुतवक्किल था, ये सीट हमेशा बीजेपी की थी, बडगाम में तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि लोग हुकूमत के कामकाज से नाखुश थे और यही वजह है कि आज वही नतीजा निकल रहा है। देखिए, नगरोटा का जहां तक रिजल्ट है दैट वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन, वो तो ऑलरेडी बीजेपी के ही पास थी। अलबत्ता जो बडगाम का रिजल्ट है वहां चेंज आया है और उसके चेंज आने की 2 वजूहात हैं। एक वजह ये कि लोग वहां नाराज इस वास्ते हैं या थे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने वहां से कंटेस्ट किया था और गांदरबल से कंटेस्ट किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि जहां मुझे लीड ज्यादा मिलेगी मैं वो सीट रिटेन करूंगा। लेकिन बडगाम में जब उनको सीट लीड मिली तो उन्होंने वो रिटेन नहीं की। एक तो वो गुस्सा था, दूसरा कहीं पे जो सरकार की कारकर्दगी है वो भी एक जनरल फीलिंग है कि सरकार की कारकर्दगी उतनी प्रो पीपल नहीं है या वो अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीजें मिल मिला के जो है वो रिजल्ट सामने। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट
रविशंकर प्रसाद का कहना है कि बिहार के लोगों ने जात पात और बिरादरी की हदों से ऊपर उठकर अपना वोट डाला। ये उम्मीद भरोसे का वोट है। रविशंकर ने कहा कि हमारा बिहार तरक्की की राह पर गामजन है। बिहार का चुनावी नतीजा ऐतिहासिक है। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने बिहार के विकास की गारंटी लिया, तो ये पूरा हुआ है। तो जनता ने इसको देखा है और लालू प्रसाद के जंगल राज को भी उनको याद है, खौफ डर, तो उसको भी देखा है। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि हमारा बिहार विकास के एक बड़े रास्ते पर चलने के लिए आज खड़ा हुआ है। आशा के साथ, विश्वास के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन। अब बिहार के विकास के रास्ते पर बिहार और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को बिहार इलेक्शन में जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। इस कामयाबी पर इंतहाई मसरत का इजहार करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए ने गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया। अजीम इत्तेहाद की शर्मनाक शिकस्त पर उन्होंने कहा कि गुरूर का अंजाम यही होता है। विपक्ष की करारी हार का कारण उनका अहंकार है और हम लोगों की प्रचंड जीत का कारण डबल इंजन की सरकार पर, जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार जिसका मजबूती से समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच कर रहा है, एनडीए के तमाम घटक दल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन की एकता पे बिहार की जनता का विश्वास और महागठबंधन का अहंकार उनको ले डूबा है और हमारा विश्वास ने हमें। आरजेडी लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है कि पार्टी क़यादत इंतखाबी नताज पर गौर करेगी और अपना एहतसाब करेगी। हम लोग इस पर समीक्षा करेंगे तब बताएंगे। क्या लगता है हार की वजह आप क्या मानते हैं? क्या गठबंधन को कल हम लोग बैठेंगे और इस पे गहन मंथन करेंगे। क्या कमी रही, क्या ये रहा, वो कल बताएंगे। क्या लगता है कि में जो गड़बड़ी उसको लेकर आप लोग नहीं मानते? अब बता रहे हैं कि कल बैठेंगे और कल जो है हम लोग मंथन करेंगे और उसके बाद आपको बजाबते बताएंगे। अखिलेश सिंह सर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के, कह रहे हैं कि कृष्णा आलूभरू और संजय यादव बताए। भैया अब दूसरे की बात हम क्या जानेंगे कौन कौन किसको क्या कर। हमने कहा यही कि हमारी पार्टी कल बैठेंगे, हम लोग इस पे मंथन करेंगे और उसके बाद औपचारिक रूप से आपको बताएंगे। अजीम इत्तेहाद में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के सरबराह मुकेश सहनी का कहना है कि अभी के लिए हम इस मैंडेट को कबूल करते हैं। हम एनडीए को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम शिकस्त की वजूहात का जायजा लेंगे। इसको हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगरा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है। तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं और आने वाले समय में हम लोग और भी मंथन करें। मरकजी वजीर जितन राम मांझी का कहना है कि हमें ऐसे नताज की ही उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए काम किया है। लोगों ने फिर एक मरतबा नीतीश कुमार पर अपना भरोसा जताया है। सरकार की प्राथमिकता जो हम लोग काम कर रहे थे उसमें और आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे अब मान लीजिए कि अब क्या प्राथमिकता होगी कि जब हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, हम इसको सुनिश्चित करेंगे। हम
85-100 मेगावाट बिजली दे रहे हैं, इसको सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात, रोड जो हर घर पर, हर गांव में जो पक्की सड़क जाना है उसको और मजबूतीकरण करेंगे। और उसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो बातें आई है, तो हम यहाँ MSME के रूप में यहाँ बहुत सा काम प्रारंभ किया है और यहाँ पर इंडस्ट्रीज, निवेश की बातें होगी, ताकि हमारे यहाँ से जो कुछ लोग भले स्पेशलिस्ट बन करके बाहर जाएं, वो अलग बात है, लेकिन लेबर बन करके ना जाएं, ऐसा हम लोगों का रहेगा अपना प्लानिंग, और इस दिशा में काम किया। LJP रामविलास पार्टी की रुकने पार्लियामेंट शंभावी चौधरी ने एनडीए की जीत पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि हम इंतखाबात के दौरान बिहार के लोगों से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही, अब तो ये वैलिड क्वेश्चन भी नहीं है। नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, फिर से वो भव्य शपथ लेंगे और अब हम लोग जो बिहार से वादा किए हैं, जिस पे बिहार वासियों से हम वोट मांगे हैं, उसके लिए हम लोग परिश्रम करेंगे, उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे और उनके भरोसे विश्वास। लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर उपेंद्र कुशवाहा ने जो एनडीए की हलीफ हैं तेजस्वी यादव और आरजेडी पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया और कहा कि बिहार ने अपोजिशन की मनफी सियासत को मुस्तरद कर दिया। कुशवाहा ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव अगले 10-20 सालों में इख्तिदार में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें अपने तरीके और तर्ज अमल को बदलना होगा। देखिए, इसके लिए बिहार की महान जनता के प्रति हृदय से आभार। हमारी सरकार ने, चाहे भारत की सरकार हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में इतना अच्छा काम हुआ है। जनता के सभी वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए बिहार की जनता ने उसी के लिए फिर से एक बार आशीर्वाद दिया है और इसी आशीर्वाद का परिणाम है यह जीत। और इस जीत के लिए बिहार की जनता के प्रति हमने बार बार आभार व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए घटक दल के जो भी नेता हैं, सब लोगों ने मिलकर एकजुटता के साथ काम किया। बिहार में अलीनगर सीट से लोक गुलकारा और बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर कामयाब हुई। इस मौके पर मैथिली ठाकुर ने अपने हामियों के साथ जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मैथिली ठाकुर ने खुशी का इजहार किया। मैं नहीं जीती हूँ, जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया वो सब जीते हैं। अलीनगर विधानसभा की जनता जीती है, तो वो बहुत खुशी की बात है। और क्या कुछ कहना चाहती है? ये बड़ी पार्टी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार मिला है, ये तो क्या बोलूं, मैं बहुत स्पीचलेस हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस कर रही हूँ मैं। हे राजा जी एक करे तरहल, बाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं काउंटिंग। बीजेपी लीडर गुरु प्रकाश ने बिहार में एनडीए की जीत को गैर मामूली करार दिया। उन्होंने कहा कि विकसित बिहार के जरिए विकसित भारत के हदफ को हासिल किया जा सकता है। Unprecedented, and it is a sort of justification. The blessings of Bihar is with Prime Minister Modi. Right after 2024 election, when people started questioning, people said, "Kya ho gaya hai?" But this, now Bihar joins Delhi, Haryana and Maharashtra with giving the Bharatiya Janata Party and Prime Minister Modi such huge amount of blessings. Bihar lies in the heart of PM Modi, and in PM Modi's heart there is Bihar. Prime Minister Modi is very categorical about the development of Bihar, and from Bihar, on behalf of Bihar, I can say that Prime Minister Modi's sankalp of Viksit Bharat would be fulfilled when we make Viksit Bihar. The first foundation stone of Viksit Bihar is now ready. We are towards a historic and an unprecedented. बिहार असेंबली इंतखाबात के नताज पर मरकजी वजीर सुकांता मजुमदार का कहना है कि बिहार और पूरे मुल्क के लोगों का पीएम मोदी पर एतमाद इस बात की तस्दीक करता है कि पीएम मोदी न सिर्फ बिहार के मकबूल लीडर हैं बल्कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं। यह नतीजा मुल्क की तरक्की पर लोगों के एतमाद का मजहर है। आदरणीय मोदी जी के ऊपर उनके
ऊपर भारत की जनता का, बिहार की जनता का जो भरोसा है वो ये फिर से एक सील है कि ये थप्पा मार दिया लोगों ने कि मोदी जी भारत के और बिहार के भी सबसे पॉपुलर लीडर है। और ये जो रिजल्ट है मुझे लगता है ये सिग्नेचर स्टेटमेंट है। मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसके ऊपर जनता का थप्पा है, मोहर है कि मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए राहुल गांधी साहब जितने दिन तक कांग्रेस में रहेंगे उनका व्हाइट वॉश ही होना है। वो भी व्हाइट शर्ट पहन के बाइसेप्स दिखाते हुए घूमते हैं तो व्हाइट वॉश ही होना है, क्योंकि जो कांग्रेस कभी नेशनलिस्ट कांग्रेस जाना जाता था उनके आज सलाहकार कौन है, जेएनयू से निकले हुए लेफ्टिस्ट है। तो लेफ्ट तो जीरो हो गया ना देश में, ऑलमोस्ट है ही नहीं कुछ। उनके जो दोस्त थे बंदूक लेके जंगल में घूमते थे वो भी जीरो होने के कगार पे आ गए नक्सलाइट्स। कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल ने बिहार नताज पर तबसरा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख वोट हजफ किए और 21 लाख वोटरों को शामिल किया है। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है और ज्ञानेश कुमार जी, उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए। तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं, तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है। उनको बधाई और शुभकामनाएं। भाई सीधा सीधा उदाहरण है, जैसे अभी जब तक के आपके महादेवपुरा का सर्वे नहीं आया था, राहुल जी नहीं करवाया था, और अभी हरियाणा का जो करवाया 25 लाख वोट फर्जी हरियाणा में डाले गए, छोटा राज्य है। बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए बिना कारण बताए, और आवेदन 16 लाख के आए और 21 लाख नाम जोड़े गए। तो 5 लाख नाम कैसे? सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल पूछा जा रहा है। बिहार बीजेपी के इंचार्ज विनोद तावड़े का कहना है कि आज बिहार के लोगों ने एनडीए को आशीर्वाद दिया। बिहार में एनडीए की ये तारीखी जीत है। मला वाटतं बिहारच्या निकालाचा अर्थ एकच आहे की बिहारच्या जनतेने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जो मंत्र दिला होता ज्ञानचा विकास, म्हणजे गरीब, युवा, अन्नदाता म्हणजे शेतकरी आणि नारी म्हणजे महिला यांच्या विकासाचं राजकारण हेच खऱ्या अर्थाने देशाला विकसित करू शकतं। तर त्याच्यावर बिहारच्या जनतेने जातीच्या पलीकडे जाऊन शिक्कामोर्तब केलंय असं माझं ठाम मत आहे, आणि त्यामुळेच एनडीएला इतकं भरभरून यश बिहारच्या जनतेने दिलंय। मला वाटतं मागच्या वेळी सुद्धा भाजपच्या जागा जास्त होत्या, 75, जदयू 45 होत्या, पण मुख्यमंत्री आम्ही नितीशजींना केलं होतं, आणि हा निर्णय केंद्राचं नेतृत्व पाची पक्षांचं मिळून करतात, तर ते योग्य वेळी येतात। बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने बिहार के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आइंदा इंतखाबात में खानदानी सियासत नहीं चलेगी और ये फैसला अवाम का होगा। बिहार की जनता ने जो इस बार जनादेश दिया है वो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में ये जो वंशवाद के पोषक पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों या वंशवाद के पोस्टर बॉय राहुल गांधी हों या वंशवाद के आरजेडी के मतलब पोस्टर बॉय तेजस्वी हों, ये निश्चित तौर से बिहार की जनता ने जो ये प्रचंड बहुमत दिया है, इससे साफ जनादेश है कि अब भविष्य में देश में वंशवाद नहीं चलेगा, प्रजातंत्र में जनता का फैसला होगा। और इसलिए अखिलेश का ये कहना कि एसआईआर का खेल नहीं चलेगा, बिहार में कोई खेल नहीं हुआ है। कम से कम उनको लोकतंत्र में इस पराजय को स्वीकार करना चाहिए। वो उसको खेल कह रहे हैं, वो जनता का अपमान कर रहे हैं, जनादेश का अपमान कर रहे हैं। 200 सीटें भाजपा और एनडीए को मिल रही है। जिस तेजस्वी कह रहे थे युवा उनके साथ है, आज वो युवा भी, आज वो महिलाएं भी, गांव का किसान भी, सब ने प्रचंड बहुमत से दिया। बिहार असेंबली इंतखाबात के नताज पर गुजरात के रियासती वजीर रेवाबा जडेजा का कहना है कि एनडीए ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि रियासत तरक्की की तरफ बढ़ेगी और इससे बहुत से फलाही मंसूबों से फायदा होने वाला है। बिहार की जनता को
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने माध्यम से मैं हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहूंगी। जिस प्रकार से एनडीए ने अपनी जीत दर्जित की है इस ऐतिहासिक चुनाव में और रिकॉर्ड ब्रेक मतदान के माध्यम से आप सभी ने पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर अपना विश्वास संपादित किया और एनडीए के जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उनको जीत की तरफ अग्रिम आगे कूच करके जीत दिलाई। उनके लिए मैं आप सभी को, बिहार की जनता को, शीर्ष नेतृत्व को अपने माध्यम से हृदय से शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आने वाले दिनों में बिहार भी एक विकसित बिहार की ओर अग्रसर रहकर बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से बिहार को मिलने वाले हैं और बिहार एक अलग स्थान समग्र भारतवर्ष में अंकित कर सकेगा। ऐसे विश्वास के साथ मैं पुनः सभी बिहारियों को, बिहार नगरजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के सीनियर कांग्रेस लीडर अजय राय ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी इत्तेहाद की बदतरीन शिकस्त पर हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में इस बात का जायजा लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि इलेक्शन में धांधलियां करना मोदी हुकूमत की खुसूसियत रही है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और समीक्षा करके निश्चित तौर से देखेंगे कि क्या कमियां रह गई। पर जो सरकार ये चल रही है, इन्होंने पूरी तरीके से बेईमानी किया है, चोरी किया। 65 लाख तो पहले एसआईआर में नाम काट दिए गए और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया है सरकार ने। वोट, नोट के बदले वोट, नोट दो वोट लो, ये काम किया है सरकार ने और पूरी तरीके से संदिग्ध स्थितियों में पूरी चीजों को लाकर खड़ा कर दिया। मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि आज समाज, देश देख रहा है कि किस प्रकार से ये वोट चोरी कर रहे हैं, कैसे वोट खरीद रहे हैं और जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये चुनाव प्रभावित करने के लिए इन लोगों ने कई एंगल अपनाए हैं और बहुत जल्द उसका खुलासा सामने आएगा। मरकजी वजीर जयंत चौधरी ने कहा कि बिहार के लोगों ने रियासत की तरक्की, नीतीश कुमार की सादगी, उनके बर्ताव के लिए वोट दिया है। बेहतर हुक्मरानी की जीत हुई है। Writing was on the wall and I think people have voted, people of Bihar have stood by the track record, the governance, the standards, high standards that have been set by the state government, by the NDA partners, the kind of hard work that was put in the election campaign paid off. This is a vote for continuity, it's a vote for stability, it's a vote for continuing the reform, for upgrading the education system, public service delivery, and of course it's a strong vote of confidence in the actions and policies and programs and leadership provided by our Prime Minister and the federal government. And Nitish ji has had a stellar record. It's been a long innings, and I think it's something that is one for the history books on how he's defied expectations and performed to an extent where people have reposed their faith in him as well, again and again. Again, congratulations to all the NDA parties who worked so hard on ground in Bihar. बिहार में एनडीए के इख्तिदार में वापसी के बारे में दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि बिहार के लोगों ने तरक्की का रास्ता चुना। वज़ीर आज़म मोदी और नीतीश कुमार की क़यादत में बिहार की तरक्की का ये सफ़र और भी शानदार बनने वाला है। ढेर सारी बधाई बिहार की जनता को, जिन्होंने अपने लिए विकास का पथ चुना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस तरीके से प्रगति की राह पे चला था, वो आगे वो रास्ता और प्रशस्त होने वाला है। बिहार की जीत सच में विकास में विश्वास की जीत है और आप सबको ढेर सारी बधाई, दिल्ली को भी, बिहार को भी। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया का कहना है कि बिहार के लोगों ने नरेंद्र मोदी की क़यादत में 200 से ज़्यादा सीटों के साथ एनडीए को अपना मैंडेट दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम ने तरक्याती मॉडल का इंतखाब किया। सर्वप्रथम तो बिहार की जनता को आभार, कोटि कोटि नमन कि उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। बात स्पष्ट हो गई है, अब की बार 200 पार, एनडीए 200 पार कर चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी इज मैजिक एंड राहुल गांधी इज ट्रैजिक। मोदी जी हैज विनिंग एबिलिटी, राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी।
और आप भारतीय जनता पार्टी का अगर स्ट्राइक रेट भी देखें 95% स्ट्राइक रेट ऐतिहासिक है। और याद करिए, हम पहले भी कह रहे थे, आज है 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, नेहरू जी की जयंती, और नेहरू जी की जयंती के अवसर पर राहुल गांधी ने एक और तोहफा 95 बार हार बार बार ये दिया है। एक गलत भी नहीं होगा। एसआईआर का रोना रो रहे थे, विरासत भी गई है और साख भी गई है। नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार हुई है और सकारात्मक राजनीति करके विकास मॉडल को आगे बढ़ाकर बिहार की जनता का जिसने दिल जीता है, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। राजस्थान की इंता असेंबली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो आवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। आभार प्रकट करना चाहता हूँ। फिर साथ ही कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पर भरोसा किया। सभी तमाम कांग्रेस के नेताओं ने जो एकजुट होकर मुझे जो इस चुनाव में मेरे को और हमारे कांग्रेस के तमाम 12 जिले के वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो सम्मान दिया, जनता को जो भरोसा जताया, मैं तहे दिल से उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उनकी मेहनत और उनका समर्पण पार्टी के लिए काम। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बिहार बीजेपी और एनडीए इत्तेहाद को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यह जीत बिहार के लोगों का पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर एतमाद को जाहिर करता है। कि मैं सबसे पहले बिहार भारतीय जनता पार्टी और बिहार एनडीए गठबंधन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये जो हमारी जीत हुई है, ये बिहार की जनता का मोदी जी पर विश्वास है, नीतीश जी पर विश्वास है, और विशेष रूप से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से इस सारे कैंपेन को शेप दिया, ये उसका विजय है। मैं विशेष रूप से बिहार में जब गया था तब भी मैंने कहा था कि बिहार के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में बिहार है। इसलिए कांग्रेस के साबिक लीडर शकील अहमद ने, जो हाल ही में पार्टी से मुस्ताफी हो गए हैं, बिहार में कांग्रेस की मायूसकुन कारकर्दगी पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी को इस शिकस्त का जायजा लेना चाहिए। इस हार में अगर किसी की साजिश है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, ये हम लोगों के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि मैं अब कांग्रेस में तो नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस का वेल विशर हूं, और किसी भी कांग्रेस के वेल विशर के लिए, महागठबंधन के वेल विशर के लिए ये शॉकिंग रिजल्ट है। लेकिन मेरी अपनी समझ से मैं बिहार का ही रहने वाला हूं। 1995 में जिस पैटर्न पर बिहार के लोगों ने वोट देना शुरू किया था, वो पैटर्न आज भी कायम है। 2020 में कुछ रिजल्ट दूसरा हुआ था। उसकी वजह ये थी कि चिराग पासवान ने लगभग 24 सीटें आरजेडी को दिला दी थी वोट काट के, जेडीयू का, नीतीश जी की पार्टी का, और लगभग 10 सीटें हम लोगों को मिल गई थी नीतीश जी की पार्टी का वोट काटने की वजह कर चिराग पासवान जी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। और चूंकि चिराग पासवान जी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था नीतीश जी की पार्टी के खिलाफ लोगों को, तो नीतीश जी के समर्थक जो थे उन्होंने चिराग पासवान जी की लोगों को वोट नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो भी सीट हारी थी। तो ये सभी सीटों को अगर आप एक जगह जोड़ दीजिएगा तो जो आज का रिजल्ट है, कमोबेश 2-4 सीट आगे पीछे करके ये हो गया। इसलिए कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने इत्तेहाद और अज़्म का एक ताकतवर पैगाम दिया। दिल्ली धमाकों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए थरूर ने हुक्काम पर जोर दिया कि वो मुल्क गिर सिक्योरिटी को मजबूत बनाते हुए हमले के पीछे वालों का मुसलसल पीछा करें। उन्होंने सियासी इत्तेहाद की अपील करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। थरूर ने वजाहत की कि इस धमाके में हर फ़िरक़े के लोग मारे गए, इसलिए इस नाजुक घड़ी में फ़िरका वाराना बातें न की जाएं। शशि थरूर ने यह भी वाज़ेह किया कि इसराइल, जो सारी दुनिया में इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का माहिर समझा जाता है, लेकिन वो भी दहशतगर्द हमलों से महफूज नहीं है। There is no foolproof. I mean, frankly, even the Israelis were supposed to have some of the most effective information services in the world.
they have not been able, in many ways, to be able to do what people would like to see happen, which is to guarantee foolproof security. So I would say to you that as far as these things are concerned, we have to heighten security, but it will never be 100%, whoever is in charge. But having said that, we need not only to completely ensure the security of our public as much as possible, we also need to ensure that as far as possible, whatever preventive measures can be taken are taken. I think that we are seeing some very thorough investigation. You've seen the statement by the US Secretary of State saying that India is conducting itself very responsibly and thorough, meticulous investigation. दिल्ली धमाकों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुल्क की बड़ी मुस्लिम तंजीमों ने सिक्योरिटी की नाकामियों और इस वाक़े के बारे में मीडिया के बयानिया दोनों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बड़ी मुस्लिम तंजीमों ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि किस तरह मीडिया का एक हिस्सा बगैर किसी सबूत के मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहा है, जबकि धमाके की तहक़ीक़ात जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जोर दिया कि कोई भी तहक़ीक़ात जामे, गैर जानिबदाराना और कसीर जहती होनी चाहिए। दूसरी तरफ लुधियाना की जामा मस्जिद के सामने आज दिल्ली धमाके के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस मौके पर पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने कहा कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज लुधियाना की जो ऐतिहासिक जामा मस्जिद है, इसके बाहर हमने आतंकवाद का जो पुतला मजलिस एहरार इस्लाम हिंद की तरफ से आज फूका है, रोज़ प्रदर्शन किया है। मजलिस एहरार इस्लाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वो जमात है जिसने उस समय भी अंग्रेज़ों के साथ साथ देश के गद्दारों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया और ये कहने की उस वक्त स्पष्ट तौर पर ये कोशिश की कि दुश्मन के साथ साथ गद्दारों से लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं पूरे देश के अंदर, इसमें कहीं ना कहीं भारत के जो बाहर की ताकतें उनके साथ साथ देश के गद्दार भी मौजूद हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोग गद्दारी करते हैं मुल्क के साथ, उनका रंग और समुदाय या ज़ात और धर्म कोई भी हो सकता है, गद्दार को सिर्फ हम गद्दार ही समझते हैं, इसलिए उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर कड़ी सज़ा जो है वो होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई आतंकी घटना होती है तो बहुत से जो सोशल मीडिया के हैंडल हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि शायद इसका इस्लाम से कोई संबंध है। हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट रूप से अपनी हदीसों में, अल्लाह ने कुरान में ये बात स्पष्ट तौर पर कही कि अगर आप किसी एक बेकसूर व्यक्ति का कत्ल करते हैं तो ऐसा कि जैसे आपने सारी ही इंसानियत को कत्ल कर दिया गया हो। तो इसलिए खबर दिन भर में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।